विजय श्री मदन मोहन प्रभु हवेली संगीत प्रशिक्षण के 5वें एपिसोड में उपस्थित सभी कीर्तन सीखने वाले वैष्णव उनको हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। और आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात की स्पष्टता आप सभी वैष्णव से कर देना चाहूँ, और वो ये है कि मुझको अब तक 4 एपिसोड तक बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस या बात के मिल रहे हैं कि ये जो आप सुर सिखा रहे हो कि चारों कालीन में 12 सुरन को कैसे लेना, वो जो है वो तो ठीक है, लेकिन कीर्तन सिखाना कब शुरू होएगा। तो मैं आप लोगों से सब वैष्णव से यह बात की करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँ कि हवेली कीर्तन सीखना कोई समय व्यतीत करने जैसी बात नहीं है, कोई टाइम पास के लिए अपन ने कीर्तन गा लियो, वह तरह की साधना प्रणाली नहीं है। हवेली संगीत जो है वो एक उच्चतम साधना प्रणाली है, उच्चतम कीर्तन सीखने की कला है, उच्चतम कीर्तन गान करने की पद्धति है। और जाको व्यवस्थित सीखे बिना कुछ भी यूँ ही कुछ गा देना, वो अपन हवेली संगीत नहीं कहेंगे। हवेली संगीत के पीछे शास्त्रीय संगीत की बहुत ही गहरी पृष्ठभूमि रही हुई है। यानी मैंने आपको पहले ही यह बात की ताकीद करी थी कि मैं बहुत ज़्यादा शास्त्रीय संगीत को ज्ञान आपको देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझको खबर है ये बात कि कोई इतनी धीरज नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जो मूलभूत जो संगीत की समझ है वो तो कम से कम आवश्यक है ही। तो उन समझन को समझे बिना, उन संगीत की समझन को समझे बिना, जैसे सुर भयो, राग भयो, ताल भयो, ठाट भयो, सा भयो, रियाज भयो, आकार भयो, तान भयो, पलटा भयो, संगीत के श्रृंगार, गायन के जो श्रृंगार हैं, ये सब भय, इन सबन को अपन कुशलता से कैसे गा पाएंगे जब तक अपने पास वह को समझने को कोई व्यवस्थित आधार नहीं होएगा। व्यवस्थित ज्ञान अपने पास यदि नहीं है तो अपन गाएंगे कैसे। कोई भी कीर्तन आप सुनो हो, जो बड़े बड़े अच्छे कीर्तन गाने वाले हैं, उनको जब कीर्तन सुनो हो तब आपको भी इच्छा हो कि हम भी ऐसे ही गाएं, तो कैसे गा सकोगे। व्यवस्थित या को अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो अभ्यास के लिए कैसे अभ्यास करना या की ज़रूरत है, वो अभ्यास ज्ञान पे आधारित है। तो जब आपको वाह तरह को ज्ञान होएगा, वाक्य बाद बात तरह को आप अभ्यास कर सकोगे, और जब आप अभ्यास करोगे तब आपको गला जो है ना वो सुर के अनुरूप होएगा। जितनी भी जो है फीमेल सुनने वाली मतलब वैष्णव महिलाएं हैं, उन सबको ये बात पता होगी कि जब खीर बनाना रहा है तो खाली चोखा और दूध साथ में डाल के उकाल देने को नाम खीर नहीं है। अच्छी खीर गाय को क्या है कि जब अपन खीर खावें तो वो भात में दूध को स्वाद आना चाहिए और दूध में भात को स्वाद आना चाहिए। दोनों एक दूसरे के स्वाद को बताते हों तब वाको नाम खीर है, वो असली खीर है। मतलब चोखा जो है, भात जो है दूध के अनुरूप बन जाए और दूध जो है वो चोखा के अनुरूप बन जाए, तब वाको नाम वाकई जो सौंधाट रह है खीर में, वाको स्वाद एक अलग ही हो है। ठीक वही तरह से जब आप कीर्तन गान करोगे तो आपको जो गला है, गला में से निकलने वाले जो सुर हैं, उन सुरन को संगीत माने उन सुरन को, वहाँ गला को उन सुरन के साथ संबंध स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। आपको गला सुरन के अनुरूप बनना बहुत आवश्यक है। कब बनेगा? जब आपको वाह तरह को आप अभ्यास करोगे। कोई खाली 10-15 मिनट संगीत को रियाज़ कर लेना से कीर्तन गाते नहीं हो जाओगे। ये बात आपको मैं पहले से कह दूँ
वैसे कोई भी आप बाहर शास्त्रीय संगीत की जितनी भी म्यूज़िक स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में आप जाके देखो कि 1-1.5 साल तक तो आपको सा को ही रियाज़ कराएंगे और कुछ भी नहीं कराएंगे। लेकिन मैं आपको यात्रा की बात नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपसे इतनी उम्मीद रखना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप दिन में 1.25 घंटा संगीत के लिए निकालो। कहीं कि स्वर ये जो श्रम साध्य विद्या है, जैसे पानी में कूदे बिना तैरना नहीं आएगा, साइकिल पे बैठे बिना साइकिल चलाना नहीं आएगा, ऐसे ही गाए बिना संगीत नहीं आएगा, कीर्तन नहीं आएगा। आपको गाना पड़ेगा और गाने के लिए आपको गला सुरन के अनुरूप होना चाहिए। तो अभ्यास मस्त है, बहुत ज़रूरी है। कभी भी समय निकालो, लेकिन निकालो सही। एक ये बात आपको कहनी थी मेरे को, पहली बात तो ये। तो धीरज धरने की ज़रूरत है, निराश मत हो, धीरज धरो और अभ्यास के लिए समय निकालो। आपको आया ध्यान में? फिर सब बातें आ जाएंगी। सब कह रहे हैं कि भाई कीर्तन कब सीखना शुरू होगा, हो जाएगा। पहले उन सुरन की समझ तो ले मैं अपन, उन सुरन की जानकारी तो ले मैं। उन सुरन को जाने बिना अपन जो भी गाएंगे ना, वो बेताला होएगो, बेसुरा होएगो। वहाँ में कोई रस नहीं होएगो, कोई सौंदर्य नहीं होएगा वहाँ गायन में। तो यदि आपके सेव्य प्रभु को आपको रिझानो है, तो उनको आप अपनो अच्छो गला, अच्छे सुर वाला गला, अच्छे ताल में गा सकने वाला गला ठाकुर जी को समर्पित करो। तो ये आपके गायन को सौंदर्य है। वह के लिए आपको अभ्यास और धीरज, 2 बात की आवश्यकता है। वो आप कभी मत छोड़ो। अगर वो आपने नहीं छोड़ो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करूं कि आप अच्छे कीर्तन गाने वाले हो जाओगे, यदि आपको पास आपके कंठ में गला सुंदर है तो। ठाकुर जी ने यदि आपको दियो है तो निश्चित ही वो आप सुधार पाओगे। मेरे पास ऐसी ट्रिक्स हैं जिन ट्रिक्स के कारण आप अपनी आवाज़ को सुधार सको। तो वो सब बातें आएंगी धीमे धीमे, बाद में अपन कीर्तन पे भी जाएंगे, है ना। तब तक आपको धीरज देनी पड़ेगी। तो या के बाद आज के एपिसोड में अपन सुरन के बारे में जानकारी लेंगे कि सुर कितने प्रकार के हों और उनको राग में क्या स्थान होवे, ये बात देखेंगे, हैं। तो फिर या के बाद मैं आपको साख और रियाज कैसे करना, वह बात की जानकारी दूँगा। वह के बाद मैं आपको कितने प्रकार के ठाठ हैं जिनको राग में उपयोग होवे, वो बात की जानकारी आपको दूँगा। फिर अपन आगे फिर शुरू करेंगे धीमे धीमे, ठीक है। तो अपन आज को एपिसोड शुरू करें। तो आज अपन स्वर और राग के बारे में कुछ जानने को प्रयास करें कि स्वर और राग क्या हैं। तो सबसे पहले आज के एपिसोड में अपन स्वरन के प्रकार को समझेंगे। स्वरन के प्रकार, स्वरन के प्रकार मतलब स्वर कितने प्रकार के हैं वो अपन जानेंगे। तो संगीत शास्त्र में 4 प्रकार के स्वर माने गए हैं। कौन कौन से वो 4 प्रकार के स्वर हैं तो देखें। तो सबसे पहले वादी स्वर आ रहे हुए है, और वह के बाद एक संवादी स्वर हुए है, और वह के बाद एक अनुवादी स्वर हुए है, और चौथे क्रम पे एक विवादी स्वर हो गए। तो ये 4 प्रकार के स्वर संगीत शास्त्र में विचारे गए हैं। अब एक एक के बारे में थोड़ो विस्तार से अपन जाने। सबसे पहले अपन वादी स्वर के बारे में समझेंगे। वादी स्वर, वादी स्वर क्या है? तो जैसे कि वादी स्वर की परिभाषा से स्पष्ट है कि वदती इति वादी, माने जो बोल रहे हो है, कह रहे हो है कि मैं वादी हूँ, मैं मुख्य हूँ, मेरो स्वर में प्राधान्य, मेरो राग में प्राधान्य है, मेरो प्रयोग करो। ये जो वादी स्वर की गूंज है वो वादी स्वर को स्थान है राग में।
दूसरी बात वादी स्वर के बारे में ये है कि प्रत्येक राग को केवल एक ही वादी होवे, बहुत सारे वादी हो नहीं सके हैं, ये नियम के खिलाफ बात है। तीसरी बात यह है कि वादी स्वर पे ही प्रत्येक राग की समझ निर्भर करे। मतलब ये कि यदि राग को तुमको समझना है तो सबसे पहले वह राग के वादी स्वर को समझना पड़ेगा, क्योंकि वह स्वर की वह राग में प्रधानता है। तो वह को कैसे प्रयोग करना है ये तो अनुभव से समझ में आ सके, लेकिन समझ के तौर पे यह बात को ध्यान में रखो कि वादी स्वर पे ही प्रत्येक राग की समझ निर्भर करे। यानी अपन कह सके हैं कि वादी जो है वो संपूर्ण राग को राजा है। यानी ये अंत में अपन ये कह सकें कि राग में जहाँ तहाँ वहाँ को प्राधान्य अपने को दिखे ही है। क्योंकि मैं आपको उदाहरण से भी बताऊंगा यही एपिसोड में अंत में, तो आप देखियो। वादी स्वर के बाद आ रहे है संवादी स्वर। संवादी स्वर क्या हुआ है? तो राग में लगने वालों ऐसो स्वर है कि जाकी वादी सु कम प्रधानता हो। जितनो वादी लगे स्वर राग में उतनो संवादी नहीं लगे, लेकिन वो भी लगे तो सही, वो भी वादी स्वर के साथ साथ ही चले। जैसे प्रत्येक राग को एक वादी होवे है, ऐसे प्रत्येक राग को एक संवादी भी होवे है। या लिए जैसे अपन ने ये बात देखी थी कि प्रत्येक वादी जो है वो राग को जो है वो राजा है, ऐसे ही संवादी स्वर जो है संपूर्ण राग को मंत्री है। वादी स्वर जो है संपूर्ण राग को राजा है और संवादी स्वर जो है संपूर्ण राग को मंत्री है। अब याके बाद अपन अनुवादी स्वर पे आवे। अनुवादी स्वर क्या है? तो केवल वादी स्वर की प्रधानता होवे है, ये तो सही है, परंतु अनुवादी स्वर वो स्वर है जो वादी और संवादी के अलावा लगते हों, या को अपन अनुवादी स्वर कहें। मैं आपको उदाहरण से भी आपको बताऊंगा कैसे होगा वो। उदाहरण के लिए जैसे सोना की अंगूठी में हीरा जड़ देने से सोना की अंगूठी को सौंदर्य बढ़ जाए है, ऐसे ही अनुवादी स्वर लगाने से गाय मने राग को सौंदर्य बढ़े है, लेकिन वो गायक की कुशलता पे निर्भर करे। आई ध्यान में? अब छेल्लो विवादी स्वर है। विवादी स्वर क्या है? तो राग में बिल्कुल भी नहीं लगे, ये बात ध्यान में रखो। जैसे अनुवादी स्वर के लगाने से राग को सौंदर्य बढ़े है, वैसे विवादी स्वर लगाने से राग को सौंदर्य नष्ट हो जाए। तीसरी बात, जो स्वर वो स्वर है ये विवादी स्वर जो राग के आरोह और अवरोह में वर्ज्य मानो गयो है। या लिए शास्त्रन में कहो गयो है कि विवादी तू सदा त्याज्य है, विवादी को हमेशा त्याग करना चाहिए। वैसे कुछ संगीतज्ञ ऐसा माने कि विवादी स्वर और वर्ज्य स्वर एक ही हैं, लेकिन कुछ संगीतज्ञ ऐसे भी माने कि नहीं, विवादी स्वर अलग है और वर्ज्य स्वर अलग है। क्यों अलग है? विवादी स्वर वो स्वर है, वो वर्ज्य यालिए नहीं है कि कभी कभी गायक अपनी कुशलता से ऐसो कोई विवादी स्वर जो राग में नहीं लग रहा है, लेकिन अपनी कुशलता से या ढंग से लगावे कि वासु राग को सौंदर्य खिल के आवे एकदम, और वो लगाने की कुशलता चाहिए, वो ही लगा सके। और वर्ज्य स्वर वो स्वर हैं जो कभी लगे ही नहीं राग में, जो यदि राग में लग जाए वो स्वर तो राग ही खत्म हो जाए, वो राग ही खत्म हो जाए, वो राग आपको स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। तो ये विवादी स्वर और वर्ज्य स्वर को भेद है। वैसे यानी मैंने आपको कही कि दोनों ही प्रकार की मान्यता है, यानी मैंने यहाँ में दोनों को एक क्लब करके आपको समझाया है, या को ऐसे भी समझा जा सके है। तो कुल मिला के जो बात अपने को याद रखनी है
वो कौन सी बात है कि प्रत्येक राग में वादी और संवादी राग के आधार स्तंभ हैं, उनको कभी भूलना ही नहीं है, वादी और संवादी स्वरन को। और वादी और संवादी कभी भी एक दूसरे के निकट शोभनीय नहीं है। कभी भी सा के बाजू में रे नहीं आ सके संवादी, सा के बाजू में ग नहीं आ सके संवादी, कैसे आएगा? तो नियम ऐसा है कि वादी से संवादी पांचवो होना चाहिए, ये नियम है संगीत शास्त्र को। जैसे कि सा को प, यदि सा वादी है तो प संवादी हो जाएगा, यदि रे वादी है तो ध संवादी हो जाएगा, ग वादी है तो नी संवादी हो जाएगा। तो या ढंग सु या राग की समझ है, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रायोगिक उदाहरण से यह बात को समझाने का प्रयास करूं, तो चलो वह सुन लें। तो आज के एपिसोड में मैं एक भैरव राग के बारे में आपको बता के वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि मेरा जो है, मेरी पहली काली है तो मैं यहाँ से गाऊंगा। तो जैसे राग भैरव में बाकी जो स्वर हैं वो या प्रकार के हैं, माने आरोह अवरोह या प्रकार के। आरोह मतलब सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। तो आपने देखो कि ऋषभ कोमल लग्यो सा रे, और धैवत भी कोमल लग्यो सा रे ग म प ध, ये ध भी कोमल लग्यो। तो रे और ध या भैरव राग में कोमल लगें। तो ये भैरव राग जो है वो संपूर्ण राग है। संपूर्ण राग क्या होगा ये मैं आपको कभी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन आज आपको मैं खास वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर के बारे में बता रहा हूँ। तो भैरव राग में आप देखो कि वादी स्वर जो है वो धैवत है, मने या को बहुत प्रयोग हुए ध प म ग म ध प ध नि सा नि ध ब। यानी देखो ये बार बार धैवत को प्रयोग हो रहा है। तो ध जो है या स्वर को, राग को वादी है, और वाके बाद जो है संवादी स्वर जो है वो ऋषभ है। ऋषभ स्वर कैसे होएगा कि सा रे ग रे सा, सा रे ग म प ग म रे सा। रे को जरा गायो जाए, संवादी स्वर है। धैवत के बाद ऋषभ ही जो है वो बाकी प्रधानता है, यानी ऋषभ स्वर जो है वो या में संवादी है। लेकिन ऋषभ और धैवत के अलावा जितने भी स्वर हैं, सा भयो, षड्ज भयो, गंधार भयो, मध्यम भयो, पंचम भयो, निषाद भयो, ये सारे अनुवादी स्वर हैं। और या में जो विवादी स्वर है, वर्ज्य स्वर है, वो तीव्र मध्यम है। आप देखो तीव्र मध्यम है, कोमल निषाद है, ये सब वर्ज्य स्वर हैं जो यह राग में नहीं लगने वाले हैं।
उनको अपन विवादी स्वर कह लो या वर्ज्य स्वर कह लो। तो मोको लगे आपको ख्याल में आई होगी कि कोई भी राग में वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी या वर्ज्य स्वर को कैसे पहचानना, आपको ध्यान में आई होगी ये बात। तो मैं समझू हूँ कि आज के लिए अपन इतना ही काफ़ी है, इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ दूसरी जानकारी आपके पास लेके उपस्थित होऊंगा। तो कैसो आपको या ये एपिसोड कैसे लगे हो, हर बार की तरह आपके रिव्यूज़ मैं अपेक्षित कर रहा हूँ। मुझको ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मेरे सबन को भगवत स्मरण।